आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को जाकिर हुसैन जावेद का सलाम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया, गुज़िश्ता दिनों में जो तेलंगाना रियासत की सेक्रेटरीट के डिमोलिशन के तहत जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, उसके बाद बनाने की इजाज़त दी। उस दौरान जो सेक्रेटरीट बनाने के लिए जो मौजूदा सेक्रेटरीट को डिसमेंटल किया गया, उसी सिलसिले में हमें ऐसे अज़ाइम से मालूम हुआ जो दो मसाजिद है सेक्रेटरीट के अंदर, एक मस्जिद हाशमी, एक दूसरी मस्जिद दफ्तरिया जामा मस्जिद, उसकी अटैच प्रॉपर्टी 670 स्क्वायर यार्ड्स की, वो गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, वो वक्फ की जायदाद है, वो अल्लाह का घर है। उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, इसलिए एक जिम्मेदारी महसूस करते हुए बाहैसियत एक एडवोकेट, एक बार काउंसिल मेंबर, एक वक्फ बोर्ड मेंबर के तहत मैं अपने आप को बहुत फील करा, तकलीफ़ हुई। अगर मस्जिदों को कुछ नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा मैं तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करा। वो रिट पिटीशन का नंबर आपको वो रिट पिटीशन के अंदर हम तेलंगाना हाई कोर्ट से ये मुतालिबा किया। हमें मालूम हुआ दौरान कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ तेलंगाना स्टेट हमारे मस्जिदों को नुकसान पहुंचने वाला है, लिहाजा उसकी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मस्जिदों को बचाया जाए, मस्जिदों को डिमोलिश होने से रोका जाए। ये हमारा प्रेयर था। हम इसी प्रेयर के तहत, इस गुजारिश के तहत तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल किया गया 10355 ऑफ 2020। मेरे अजीज़ दोस्त यासिर मोहम्मद साहब, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो रिट पिटीशन फाइल करे, जिनके अंदर सीनियर एंगेजमेंट हम फॉर्मर एडवोकेट जनरल वेणुगोपाल साहब को रख के उसके अंदर बहस करेगा। उस ताल्लुक़ से उस दिन जो बहस हुई, गवर्नमेंट के तरफ से, एडवोकेट जनरल के तरफ से, स्पेशल जीपी वो केस में अपीयर हुए। हम हमारे रिट पिटीशन के अंदर चीफ सेक्रेटरी और म्युनिसिपल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऐसा पूरे लोगों के ऊपर, पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद, 7 लोगों को रेस्पोंडेंट बनाते हुए जो केस रिट पिटीशन डाला गया, उसके अंदर पूरे डिपार्टमेंट्स के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से बहस हुई। जब वेणुगोपाल राव साहब बहस शुरू करे, जो कानून को हाथ में लेना गलत है, मस्जिद वहाँ रहना है, वक्फ ऑलवेज वक्फ, इट इज़ वक्फ गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तेलंगाना रियासत 4-5 जीवोस इशू करे, ये कहते हुए ये हुकूमत की प्राइमरी जिम्मेदारी है, जहाँ कहाँ भी वक्फ की जायदादें होंगी उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस हिसाब से हमारा मुतालबा ये था, हमें मालूम हुआ मस्जिद शहीद करने वाले हैं, मस्जिद तोड़ के सेक्रेटरीट बनाने वाले हैं, लिहाजा उसके ऊपर स्टे दीजिए, ऑर्डर दीजिए,
रिट ऑफ मैंडेमस के तहत एक डायरेक्शन दीजिए, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी जिसको हम पार्टी बनाया सबको डायरेक्शन दीजिए। लेकिन आर्गुमेंट के दौरान दो जीपी फॉर स्पेशल एडवोकेट जनरल के तरफ से आकर उन्होंने ये कहा, दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्रेटरीट बनने के वजह से जो डिसमेंटलिंग हुआ उसके डिब्रीज गिर के अनफॉर्चुनेटली मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हम तस्दीक की सेक्रेटरीट में जो मस्जिदों को नुकसान पहुंचा हम मस्जिदों को बनाएंगे। जब सीनियर काउंसिल वेणुगोपाल राव साहब ने कहा, आप जो बोल रहे वांटेडली सियासी जमातों ने भी ये मस्जिदों के मामले को सियासी मामला बनाकर ये मामले से फायदा उठाने की सियासी कोशिश कर रहे। मेरे भाई, मजहब को मस्जिदों को आप मत सियासत करो। अगर आप सियासत करना है तो और बहुत कई चीज़ें हैं आपके सामने। मैं सियासी जमातों को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, मजहबी जमातों को और कई लोगों को जो भी ये हर मामले से, समाजी और मजहबी मामले से ताल्लुक़ रखते, जिसी को भी जज्बा है मालूम करने का, कौम के लिए कुछ काम करने का, आप सब लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ। आप सामने आइए, कौम को बचाइए। जो हो रहा, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा मुसलमानों के साथ, उसके लिए आवाज़ उठाइए। कई भाइयों ने एबिट्स पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो कोई भी वो मस्जिद गिराए, जो शहीद हुई, उनके खिलाफ में क्रिमिनल एक्शन लेना बोल के जो कंप्लेंट दिए एबिट्स पुलिस स्टेशन में, उन सबको भी मैं सलाम कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने ये मेंटेनेबल नहीं है बोल के वो पूरे कंप्लेंट्स को रिजेक्ट कर दी। इंशाल्लाह हम आज ये इसका रिट नंबर हो रहा, आपको इस ताल्लुक से भी मैं बोलूँगा, ये रिट WPSR नंबर 15691 ऑफ 2020 जो इमीडिएट ये गुज़िश्ता रिट में जो जजमेंट आया, जो एफिडेविट जॉइंट मेमो फाइल करे, वो देखने के बाद इमीडिएट 2 दिन के अंदर हम एक नई रिट तैयार करके हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया। ये हमारी ईमानदारी है, ये हमारा जज्बा है, ये हमारा ईमान है। हम इसके अंदर जो सबमिट नंबर 1 to 5 is totally against the provisions of the Place of Worship Special Provision Act 1991 के तहत the section 2C of the act, monastery of any other place of the public religious worship of any religious, demolition of any section thereof by whatever framed called that section 2B of the act says that, इसके तहत आपको कोई हक नहीं किसी को भी, किसी के भी मज़हब की किसी भी इबादत गाह को तोड़ने की, चेंज करने की, शिफ्ट करने की। इसके तहत हम एक नया रिट पिटीशन डाले। गुज़िश्ता रिट पिटीशन में भी हमारी बात ये थी, सेक्शन 32 1995 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं दिया गया, वक्फ बोर्ड के इल्म में नहीं है। 1991 एक्ट, सेक्शन 91 के एक्ट के तहत लैंड एक्विजिशन भी नहीं किया गया। कोई तरह की वक्फ बोर्ड को भी इत्तला नहीं है। यह मस्जिदों को शहीद जो हुए, जो सेक्रेटरीट का काम शुरू हुआ, आपको मालूम है 4 तरफ से सेक्रेटरीट के रास्ते बंद कर दिए। इसके अंदर पुलिस को रखकर सेक्रेटरीट का डिमोलिशन हुआ। उससे हमारा कोई वो नहीं है, आप पुलिस डिमोलिश कर लो। लेकिन जो मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें थी, मस्जिद हाशमी
और मस्जिद दफ्तर या जामा मस्जिद हाल ही में उसको 2 करोड़ लगा के बनाया गया, वो मस्जिदों को आप शहीद करने का, डिमालिश करने का कोई हक नहीं बनता। हम ये रिट पिटीशन के अंदर पढ़िए, मगर अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में, अल्लाह उसका रसूल का वास्ता, आप गलत तहमत मत लगाइए और जिसको बोले उसको मत बोलिए। ये अपना मज़हब नहीं सिखा रहा। और मैं एक एडवोकेट होने के नाते आइंदा अगर सोशल मीडिया फेसबुक में जाकिर हुसैन जावेद के ताल्लुक़ से अगर गलत बात और अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज अगर दिल में आए जैसा बात करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल की कसम ये बात अच्छी नहीं होगी। मैं आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस डालूँगा। और अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये जो रिट पिटीशन के अंदर जो इंसाफ की जो लड़ाई है, जो मस्जिदों को बनाने की याद से जो उठाया, जो बीड़ा गया, मेरे फाजिल दोस्त यासिर मेमन और मेरे भाई शौकत साहब और दीगर मेरे साथी, मेरे ऑफिस कोलीग्स और मेरे भाई एडवोकेट भाई बहन, आप सब लोगों का साथ, आप लोगों का हिम्मत, आप लोगों की साथ के वजह से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मदद से, आपकी चाहत से अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में 2 बार मुझे बार काउंसिल मेंबर बनाया। उस चीज़ के लिए भी मैं तहे दिल से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह जब तक हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करूँगा। बार काउंसिल में हो, वक्फ बोर्ड में हो या समाज में हो, मैं पहले मुसलमान हूँ, मेरा ईमान है, मैं मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है। हशर के मैदान में मेरी पूछ होगी। मैं किसी के दबाव में, किसी के बोलने से नहीं, अल्लाह जो मुझे सलाहियतों से नवाजा, जो हिम्मत दिया, इंशाअल्लाह जाकिर हुसैन जावेद में बहुत हिम्मत है। इंशाअल्लाह अल्लाह जो मेरे से काम लेगा ज़रूर लेगा। इस बात से आप लोगों को बुलाया गया। ये रिट पिटीशन के अंदर जो हमने वाज़ेह तौर पे ये रिट पिटीशन डाला गया, जो वही मस्जिद बनाना है। कई लोग बोल रहे, दिल में ऐसो ज़बानों में बोल रहे और नहीं मालूम रह के बोल रहे, ये कोई नहीं जा सकता, एक बार गया कोर्ट में, किस्सा ख़त्म, कोर्ट का ख़त्म, सबका ख़त्म। ये गलत है मेरे भाई। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और प्रॉपर्टी एक्ट 300A के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप हाई कोर्ट को जा सकते, आप इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते। इंशाअल्लाह मेरे एडवोकेट भाइयों का साथ है, मेरे आप सब लोगों की दुआएं हैं, बिलखुसूसी मेरे वालदा की दुआ मेरे साथ है, मेरे वालदैन की दुआ मेरे साथ है। हर बार आप लोगों के सामने जो भी फैक्ट से रखा जाएगा इंशाअल्लाह। आज ये रिट पिटीशन नंबर हो रही, ये मैं इम्पॉर्टेंट बात बोलना भूल गया और हुआ। उसके बाद से ये वर्चुअल कोर्ट्स रहने से, फिजिकल कोर्ट्स नहीं रहने से नंबरिंग होने में कई दुश्वारियां पैदा हुए। उसके बाद 2 बार रिटर्न हुआ, उसके अंदर थोड़े जियोस के तलब किया गया, जो स्क्रूटनी करके जो नंबर करने का जो डिपार्टमेंट रहता हाई कोर्ट के अंदर, यासिर मेमन साहब को फ़ोन किया गया और उनसे मुतालबा किया गया और एडवोकेट जनरल के ऑफिस से फ़ोन आया जिस दिन फाइल करे। अल्लाह उसके रसूल की कसम, 27 तारीख के दिन, जिस दिन हम ये अपलोड करें, जो दावा फाइल करे रिट पिटीशन, इमीडिएट पूरे डिपार्टमेंटों को, पूरे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग,
the state of Telangana represented by Principal Secretary, Revenue Department, the state of Telangana represented by Municipal Minorities Welfare Department, the engineering of Chief Roads and Buildings, the District Collector, Hyderabad District, the Commissioner of Police, Hyderabad City, Bashirabad, Hyderabad, the Commissioner, Greater Hyderabad Municipal Corporation Office, the Telangana State Waqf Board Office CEO 27 तारीख के दिन फाइल किए, इमीडिएट पूरे लोगों को नोटिसेस दिए, इमीडिएट एडवोकेट जनरल ऑफिस से फ़ोन आता है यासिर मेमन साहब को, आप एक एक्स्ट्रा कॉपी भेजाइए, एक आप प्रिंट आउट निकाल के भेजाइए, आप एडवोकेट जनरल ऑफिस से रब्ता रखिए। उसके बावजूद नंबर होने में कई दुश्वारियां हुए। उसके बाद मैं खुद डिप्टी रजिस्ट्रार नागेश बाबू